घणी खम्मा राजकुमारी साहब। आप बेटी हैं हमारी शिवांगी, मगर ये मत भूलिए कि शादी के बाद आपका ससुराल ही आपका घर है। आपने अपने ससुराल में इतला तो कर दी थी ना अपने यहाँ आने की? अगर इतला करनी होती तो हम एक नहीं 2 चिट्ठियां लिखते मासा, पर हम यहाँ अपनी तकलीफ कम करने आए हैं, पढ़ाने नहीं। सज्जनगढ़ से सीकर इतना भी दूर नहीं है छोटी कि आपके ससुराल वालों को आपके आने का पता ना चले। उनकी बहू लंदन से आई और सीधा अपने मायके चली गई। ये बात उन्हें नाराज करने के लिए काफी होगी। नाराज होने का हक तो वो कब का खो चुके हैं भाई साहब। डर तो हमें इस बात का है, जब आपको असलियत का पता चलेगा तो कहीं आप ना नाराज हो जाएं। पहेलियों में बात मत कीजिए। आप जानते हैं कि हमें सीधी सीधी बात समझ में आती है। आप बोलने देंगे तब बोलेगी ना। आप बोलिए, आखिर कुंवर साहब को हुआ क्या है? अप्रैल की 21 तारीख तक सब ठीक चल रहा था। वीर साहब बैरिस्ट्री का एग्जाम दे चुके थे, रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी था। तुम रूबरू जो यूं आ गए हो, हमको न जाने क्या हो गया। आँखों से ये दिल धड़का रहे हो, सीखा कहाँ से जादू नया। साए सा तेरे साथ हूँ मैं हर कहीं, तेरे बिना मैं हूँ भी क्या, कुछ भी नहीं। आफरी 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 आफरी। बेखबर हम रहे वक्त से आफरी, उम्र भर हम रहे बस यूं ही आफरी। हो आफरी 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 आफरी। खड़ी खमा वीर जी, आप विदेश में हमारे सज्जनगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की शान है। आज सालाना जलसे के अवसर पर हमारे प्रांत के तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करके हमारा मान बढ़ाएं। आपका आभारी सूबेदार बंसारी लाल बिस्मिल। तू जो है मेरे पास में, और चाहूं कुछ भी ना मैं यहाँ। जब तू हंसी मेरे वास्ते, मैं बिछा दूंगी वहाँ मेरी जान। साए सा तेरे साथ हूँ मैं हर कहीं, तेरे बिना मैं हूँ भी क्या, कुछ भी नहीं। आफरी 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 आफरी। बेखबर हम रहे वक्त से आफरी, उम्र भर हम रहे बस यूं ही आफरी। हो आफरी 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 आफरी।
दानिशा, दानिशा, दानिशा क्या हुआ आपको? केसर माँ, केसर माँ, जी बालकों ने। केसर माँ, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है। जी दानिशा। मेडिकल टेस्ट हुए, ब्लड के सैंपल्स भी बड़े हॉस्पिटल भेजे गए। हम डॉक्टर से कोई सवाल पूछ पाते उससे पहले ही मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, come quickly. What happened? My husband, doctor, please, doctor, please come with me. Oh my God! Sister, he had a bad muscle spasm. Get me lignocaine, 20 mgs, quickly. What is wrong with him, doctor? If I'm not mistaken, Mrs. Veer, your husband is suffering from tetanus. It's a very rare condition. It affects only 1 in 1,000 people. The disease was discovered in Germany by a Japanese doctor, but the medicine for curing it has not yet been found. डॉक्टर हमें समझा रहे थे, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि जिस बीमारी का नाम लिया जा रहा है उसका इलाज मेडिकल साइंस में अब तक निकला ही नहीं था। पर इत्मीनान बस इसी बात का था कि इंजेक्शन के बाद उन्हें थोड़ी सी नींद आ जाती थी और आराम भी। Excuse me, ma'am. There's a call for you from your residence. George, take me home. Yes, madam. Please hurry up. काला जादू है ये। इसका इलाज डॉक्टर की सुई से नहीं होगा। केसर माँ ऐसे अच्छे इंसान पे कोई काला जादू क्यों करेगा? दुश्मनी करना तो दूर, उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। महाभारत और रामायण के देश में पैदा हुई हैं आप। यहाँ कैकेयी और दुर्योधन हर मोड़ पे मिलेंगे। कुंवर साहब की सौतेली माँ ने उन्हें कभी प्यार नहीं किया, इसलिए राजा साहब ने बचपन से ही उन्हें दूर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर का ये बुरा माहौल उन पर असर ना करे। लेकिन छोटी रानी अच्छे से समझ गई थी कि जब तक कुंवर साहब सही सलामत है, उनका अपना खून राजा साहब की गद्दी पे कभी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए राजा साहब के बुढ़ापे में उन्होंने ये सब चाल चली। हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की हमारे कुंवर साहब पे हाथ डालने की? चलिए सूर्य प्रताप, चल के जरा बातचीत ही कर ले उनसे। ठहरो, आग बुझाने के लिए आग नहीं, पानी की जरूरत होती है। और फिर ये तो वो आग है जो सामने से नजर ही नहीं आ रही। आपको क्या लगता है
कि आप जाकर उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे और वो चुपचाप गर्दन झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। जान तो हम अपने दुश्मन की कभी भी ले लेंगे, मगर इस वक्त हमारा मकसद जान लेना नहीं, अपने कुंवर साहब की जान बचाना है। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे चुपचाप बैठे रहेंगे बाबा साहब? ये हमने कब कहा? उन्हें जवाब देना है तो जुबान भी उन्हीं लोगों की बोलनी होगी। बाबा के पास चलने की तैयारी करो। इस काले जादू का उपाय जरूर उन्हीं के पास होगा। जय महाकाली। जो सामान मंगाया था महाराज, वो आ गया? जी बाबा। तस्वीर। बाबा, पर ये आईना क्यों मंगाया आपने? आम निगाहों से देखें तो आईने में केवल इंसान का अक्स दिखाई देता है, और ध्यान से देखें तो आईना पूरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अंतर केवल इतना है कि इस प्रतिबिंब के अंदर भी एक दुनिया है, ऐसी दुनिया जो इस दुनिया के समानांतर चलती है। आमतौर से उस दुनिया के लोगों का यहां आना और यहां के लोगों का वहां जाना मना है, पर जब कोई आत्मा नियम तोड़कर इस दुनिया में आती है और यहां के लोगों को परेशान करती है, तो हमें भी उसे बांधने के लिए कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं। पर आप इस तस्वीर का क्या करेंगे बाबा? ये तस्वीर वीरसा को प्रताड़ित करने वाली आत्मा को हमारे सामने खींच के लेकर आएगी, और हम उसे मंत्रों की शक्तियों से बांधकर वीरसा को हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। शिवाय ओम गंगेन्द्रं 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 शिवाय। महाराज, वो दुष्ट आत्मा हमारे अनुमान से अधिक शक्तिशाली निकली। ये काम हमसे नहीं होगा महाराज। आपने इनकार कर दिया तो हमारी उम्मीद टूट जाएगी। रानी साहब, इस धरती पर एक ही इंसान है जो कुंवर साहब की जान बचा सकता है, और वो है मेवाड़ वाले बाबा, जिसे आपका परिवार अच्छी तरह से जानता है। काका, घणी खम्मा राजकुमारी सा। सच बताइए काका, क्या छुपा रहे हैं सब हमसे? क्यों नहीं जाना चाहता कोई मेवाड़ वाले बाबा के पास? काका, आपने हमेशा हमें अपनी बेटी माना है,
आपको हमारी कसम है, हमसे कुछ मत छुपाइए। तो सुनिए राजकुमारी साहब, मेवाड़ वाला बाबा और कोई नहीं, जय है, जय सिंह गुर्जर। दो महीने में मेरी बेटी की शादी है। दवा और दुआ सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। बड़े हैं आप मुझसे, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किसे रक्षक बना के लाया है तू अपनी लाडली का? प्रताप सिंह जी, आप जरा बाहर जाइए। जी, लेकिन देखिए, यहां जो होगा वो शायद आप देख ना सके। आपका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, पर हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अपने गुरुजी से ये ज्ञान मैंने पैसे कमाने के लिए हासिल नहीं किया। इन गहनों की जरूरत मुझे नहीं, आपकी बेटी को है प्रताप सिंह जी। मुझे तो बस उसके ब्याह का निमंत्रण चाहिए।
महल वालों का रथ गरीब के घर के सामने, इसका कोई तो मतलब होगा। राजकुमारी शिवांगी आई है विलायत से, तुमसे मिलना चाहती है। वो क्या चाहती है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आप उनका ये पैगाम लेके उल्टे पांव लौट जाइए। मुझे आपकी राजकुमारी जी से नहीं मिलना। लेकिन बस काका, आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप दोबारा यहां आए या अपनी राजकुमारी साहिबा का नाम भी मेरे सामने दोहराया तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं कर पाऊंगा। अजीब दुविधा है, तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते और मैं तुम्हें लिए बगैर जा नहीं सकता। बाहर इंतजार करूंगा। झूठ झूठ झूठ, 4 सालों से सिर्फ झूठ ही बोल रहे हो तुम हमसे। सच बात तो ये, तुम में हिम्मत ही नहीं है हमारे बाबू साहब से बात करने की। बात हिम्मत की नहीं है शिवांगी, बात है उस सोच की जो रजवाड़े वालों के दिलों में हम जैसे मामूली लोगों के लिए होती है। मैं तुम्हारे बाबू साहब से नहीं डरता, डरता हूं मैं अपने आप से, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके मुंह से निकली ना को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और अगर बाबू साहब ने हमारा हाथ किसी और के हाथ में दे दिया, वो बर्दाश्त कर लोगे तुम? तुम यही रहो, हम जा रहे बाबू साहब से कहने कि हम उनकी पसंद के किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। शिवांगी, शिवांगी, रूठा क्यों मुझसे, खफा ना होना इतना तू, सांसें भी तेरे बिना मैं ना लूं, जाने क्यों बेवजह हो रहने दे, तेरी मोहब्बतों में रहने दे, तेरे ख्वाबों में मुझे बहने दे, ऐसा होने दे तू जरा। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूं ना, हाथों की लकीरों में लिखा हूं ना। रहता है मेरे होठों पे तेरे होठों का निशान, होता है तन्हा रातों में तेरे होने का गुमान, मुझे महसूस हुआ है, ऐसा लगा है तुमने छुआ है ना। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूं ना, हाथों की लकीरों में लिखा हूं ना। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूं ना, हाथों की लकीरों में लिखा हूं ना। क्या देख रही हो? तुम्हारी उम्र की रेखा हमारे से कम है। अरे हाथों की लकीरों में तकदीर का चक्कर सब बकवास है। हंसो मत, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैं जाकर भी जा नहीं पाऊंगा। पागल हो क्या तुम? अब तुम्हारी और मेरी लकीरें बराबर हो गई। अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
मौसम है, जैसे सांसों के लिए लाजिम है हवा, वैसे ही मेरे लिए जरूरी होना है तेरा, तेरे मेरे प्यार का रिश्ता सदियों रहेगा, सदियों रहा है ना। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूँ ना, हाथों की लकीरों में लिखी हूँ ना। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूँ ना, हाथों की लकीरों में लिखा हूँ ना। क्यों? इन गुफाओं में किसी और से मिलने आई थी आप? आखिर ऐसा है क्या उस दो कौड़ी के कटरिये में जो हम जैसे राज कराने वालों में नहीं है? राणा सा, अगर आप हमारी बुआ के पति ना होते तो आप जैसी छोरी पे नजर कैसे पड़ती हमारी? एक आप ही तो हैं इतने बड़े राजमहल में, अगर उसे भी किसी राह चलते कटरिये ने लूट लिया तो हमारा इतने ऊंचे खानदान में पैदा होने का फायदा क्या? राणा सा, छोड़िए हमें, वरना क्या? क्या हवेली में जाके सबको बता देंगी कि आप यहाँ उस नीच कटरिये के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए, आप हमें संभाल लीजिए और हम आपके इस राज को संभाल लेंगे हमेशा के लिए। जय रुक जाओ, राज घराने का खून है, बहुत महंगा पड़ेगा। योर ऑनर, सच तो यह है कि जयसिंह और राजकुमारी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और दोस्त हैं। जयसिंह ने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया। ये झूठ है माय लॉर्ड। मुजरिम जयसिंह और राजकुमारी दोस्त कैसे हो सकते हैं? एक राजकुमारी और दूसरा गडरिया, दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है इस तरीके की दलीलें करके हमें अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने अगले गवाह को अदालत में बुलाना चाहूंगा, राजकुमारी शिवांगी।
राजकुमारी शिवांगी, क्या आप इस आदमी जयसिंह से पहले मिल चुकी हैं? कोर्ट के लिए प्लीज हां या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ। क्या ये आपके दोस्त हैं? चलिए जाने दीजिए। क्या आप अदालत को यह बता सकती हैं कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? राणा जग प्रताप सिंह हमारे फूफा हैं। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। हम जयसिंह को जानते हैं, वो दरबार में आए थे, लेकिन वो हमारे कोई दोस्त नहीं है। शिवांगी, तुम ये सब क्या कह रही हो? सच सच बताओ, इनको क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आपको अदालत के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बिना डर या झिझक के अपनी बात कहिए। यह आदमी ना ही सिर्फ हमें परेशान करता था, बल्कि उसने हमसे ये भी कहा था कि जब तक वो हमें हासिल नहीं कर लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। झूठ है, झूठ बोल रही है ये। शिवांगी, ये क्या हो गया तुम्हें? साइलेंस, साइलेंस। लेकिन जज साहब, ये कोर्ट के काम में दखल मत दीजिए। राणा जग प्रताप सिंह को जब इस बात का पता चला तो अपने घर की इज्जत बचाने और इसको समझाने के लिए इसके पास चले गए, लेकिन उसने ना ही उनकी उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके रुतबे का, और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। झूठ है ये, सरासर गलत है ये। शिवांगी, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये? शिवांगी, कहती क्यों नहीं इनसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो? शिवांगी, मेरी तरफ देखो, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है। शिवांगी, शिवांगी, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। शिवांगी, ये अदालत मुजरिम जयसिंह गुज्जर को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाती है। शिवांगी, क्यों किया तुमने ये? क्यों? हमें समझने में देर हो गई कि राजघराने की इज्जत किसी भी रिश्ते से ज्यादा ऊंची होती है। महल में रहने वालों को महल वालों का ही साथ देना चाहिए, सड़क पे भेड़ बकरी चराने वाले गडरियों का नहीं। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा। चले जाइए यहाँ से। काका, मैंने हम जानते हैं कि तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो जय। और अगर उन्हें जल्द ही उस आत्मा की कैद से आजाद न कराया गया तो उनकी जान चली जाएगी जय। तो आखिर महलों में पैदा हुए लोगों को सड़क किनारे भेड़ बकरी चराने वाले मामूली गडरे की जरूरत पड़ ही गई। हम जानते हैं कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन उसकी सजा एक बेगुनाह को क्यों दे रहे हो जय? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमारे पति को बचा लो, प्लीज वीरसा को बचा लो जय। तुम्हारा प्यार भले ही मजाक था शिवांगी, लेकिन मेरी नफरत मजाक नहीं है। जब तुमने मेरे प्यार की परवाह नहीं की, तो मैं तुम्हारे प्यार की परवाह क्यों करूं? हमने सुना है कि तुमने ये विद्या अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए सीखी है। वीरसा भी उन्हीं दूसरे लोगों में से है जिन्हें आज तुम्हारी और तुम्हारी विद्या की जरूरत है। हमारे बीच जो भी हुआ, उसकी सजा तुम किसी और को कैसे दे सकते हो जय? सोचो, आज अगर हमारी जगह कोई और लड़की तुम्हारे पास अपने पति की जिंदगी की भीख मांगने आई होती, तो तुम क्या करते जय? क्या तुम उसे भी ऐसे ही निराश वापस भेज देते?
अगर ये बात है तो ठीक है। मैं बाकी लोगों के लिए ये काम बिना पैसे लिए करता हूं, लेकिन तुम ऊंचे महलों वालों से मैं इस काम की ऊंची कीमत लूंगा। हमारे लिए वीर सा की जान से कीमती कुछ भी नहीं है। बस आप हमारे साथ लंदन आ जाओ और उनकी जान बचा लो। केसर माँ, कैसे है वो केसर माँ? वो ठीक तो है ना? आपने अंदर जाना छोटी बालकोनी, आपने जाना जो मैंने पूरे महीने हर रोज थोड़ा थोड़ा देखा है। आप अचानक कैसे देख पाओगे? नहीं जाना अंदर, अंदर नहीं जाना। अब नहीं देख पाओगे वर्षा को, नहीं देख पा। धनुष्टांग अंगनम स्वास्तिक मुक्ति कंदनम विपरीत काले बंधनम। तुमने मुझे यहाँ लाके कोई गलती नहीं की शिवांगी। इस आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये वो डायन है जो वीरसा की उम्र भी चुरा रही है और ताकत भी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त है। तो फिर कुछ करो, चाहे कुछ करो, जो पूजा करनी है, जो उपाय करना है करो, लेकिन प्लीज प्लीज इनको बचा लो। चाहे प्लीज इनको बचा लो। जरूर बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए इन्हें यहाँ से घर ले जाना होगा। अजीब बात है, तुम्हारे पति है, तुम्हारा फैसला है। तुम उनका इलाज यहां कराओ या किसी और जगह। ये डॉक्टर कौन होते हैं मना करने वाले? हमने भी उनसे यही कहा, पर डॉक्टर ने कहा कि वो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और यही बात मुझे उनको लिख के भी देनी होगी। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आज नहीं है, लेकिन कल तो खड़ी हो सकती है। भगवान ना करे अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे ही कसूरवार समझेंगे ना। एक रास्ता है। अच्छी और बुरी आत्मा में यही फर्क होता है। बुरी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी शारीरिक सुख के बारे में सोचना बंद नहीं करती, खास करके जीभ के स्वाद को। इसलिए दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करने के लिए कभी कभी शराब और मांस का इस्तेमाल करना पड़ता है।
Mrs. Veer, we are educated people living in the age of science and medical revolution. I'm shocked that you still believe in black magic. What you're suggesting is, quite frankly, not only nonsensical, it's ridiculous. Please, doctor, please. You promised me 5 minutes. 5 minutes is all I'm asking you for. Please, doctor. If you insist. What is in that piece of cloth? You will find out, doctor. Please, be patient. अब इनसे कहो हमारे साथ कुंवरसा के कमरे में चले। वहां जो होगा उसे देख के इन्हें मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। शिवांगी, तुम आंसू पोंछ लो शिवांगी। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा तुम्हारे वीरसा को। क्या मैं उन तस्वीरों को देख सकता हूं? अगर ये सब तुम्हारे ससुराल वालों ने किया है तो सिर्फ मंत्र के बल पे तो नहीं कर पाए होंगे। कोई जरिया, कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा उन्होंने इस बुराई को यहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक से याद करो, कोई खाने पीने की चीज आई थी वहां से, या तो किसी ने उनका भेजा हुआ प्रसाद, नारियल, फूल, कोई ऐसी चीज लाके दी हो जो अभी तक तुमने घर में रखी है। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कैसे हो सकता है? बिना किसी जरिए के हजारों कोस दूर से? नहीं, कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम्हें याद नहीं आ रहा। वैसे कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान से किसी ने एक तोहफा जरूर भेजा था। तोहफा? कौन सा तोहफा? किसने, कब भेजा था? अभी कुछ ही दिन पहले डाक से एक लॉकेट आया था। लॉकेट? क्या होगा जय? सबसे पहले तो जो हो चुका है उसे बेअसर करना होगा। यहाँ कोई नदी या नहर तो होगी। हाँ, 3 कोस दूर थेम्स नदी है। तो अब हमें रात होने का इंतजार करना होगा। रात के 3 बजे का समय दोनों प्रहारों के मिलने का समय होता है। हमें इस लॉकेट का विसर्जन ठीक 3 बजे करना होगा। तुमने मंत्रों को तो अच्छी तरह याद कर लिया है ना? हाँ। कोई भी लापरवाही 3 जाने ले सकती है।
तुम्हारे पति की, तुम्हारी और मेरी। तुम्हें यह लड़ाई सिर्फ 15 मिनट के लिए लड़नी होगी। घड़ी का कांटा 9 पे आते ही मैं यहां से निकलूंगा और ठीक 3 बजे नदी पर पहुंचकर इसे विसर्जित करूंगा। पर तब तक तुम्हें लगातार मंत्रों का उच्चारण करके उस आत्मा को यही बांधे रखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आत्मा मुझ तक पहुंच के मुझे रोकने की कोशिश करेगी और शायद कामयाब भी हो जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे जय, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं जानता हूं शिवांगी कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो आत्मा तुमसे 100 गुना ज्यादा कोशिश करेगी यहां से बाहर निकलने की। वो तुम्हें डराएगी, फुसलाएगी, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए शिवांगी, 3 बजे से पहले तुम्हें मंत्रोच्चार बंद नहीं करना है, एक पल के लिए भी नहीं। न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वो भी तैयार है न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम। सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम। छोटी बालकोनी, जाप मत बंद करना, जाप मत बंद करना। न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, छोटी बालकनी, आप घबराइए मत, मैं लालटेन लेके आती हूँ। न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायु। न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल। जॉर्ज, रिवर, रिवर। न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम मत करना, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्म वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल, न सृष्टम न दृष्टम दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेदनाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल।
शिवांगी, वहां क्यों छुपे हो आप? क्या हुआ? शिवांगी, बात क्या है? कुछ कहिए तो सही। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ शिवांगी? क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? आप ठीक तो हो ना? भगवान ने मेरी सुन ली। उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। भेज दो इसे लंदन। वो आएगी? उसका मर्ज भी मैं हूं और दवा भी। शिवांगी को अब आना ही होगा। हम हाथ जोड़ते हैं, आप लंदन आ जाओ। हमारे पति को बचा लो प्लीज। वीरसा को बचा लो जय। न शिष्टम न धृष्टम अभिष्ट काल भेदनम। न सृष्टम न दृष्टम अभिष्ट काल भेदनम। न सृष्टम न दृष्टम अभिष्ट काल भेदनम। न सृष्टम न दृष्टम अभिष्ट काल भेदनम। राजकुमारी शिवांगी, जैसे सांप के काटने का असर सांप के जहर से ही खत्म हो सकता है, वैसे ही तुम्हारे वीरसा की दवा और मर्ज दोनों इस लॉकेट में। अब तुम्हारे वीरसा को कोई बचा नहीं पाएगा। कोई नहीं! सबको जानते बूझते हुए भी मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे लाख समझाने के बाद भी मैं उसकी चाल में आ गई और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। ना मैं ऐसा करती, ना वो वहां से बाहर निकल पाती, और ना ही तुम्हारे पर हमला करके तुम्हें चोट पहुंचाती। मुझे अपनी चोट की परवाह नहीं है शिवांगी। मैं तो बस तुम्हारे पति के बारे में सोच रहा था। अफसोस इस बात का नहीं है कि हम कामयाब नहीं हुए। अफसोस इस बात का है कि कामयाबी बस एक हाथ के फासले पे आके चली गई। इतनी सी गलती हुई हमसे और सब कुछ हाथ से निकल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे पति हमेशा हमेशा के लिए बच जाते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जय कि तुम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लोगे और वीरसा को अब भी बचा लोगे। उपाय तो बस अब एक ही समझ में आ रहा है शिवांगी। अब पेड़ को बीज से काटने से काम नहीं चलेगा। पेड़ को जड़ से ही उखाड़ना होगा और उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि ये दुष्ट आत्मा आई कहां से। आत्माएं बुरी होती है और अच्छी भी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उस डायन का नाम क्या है या वो कहां से आई है, तो हमें किसी अच्छी आत्मा से संपर्क करना होगा। ये नींबू वहीं जाकर रुकेगा जहां उसे एक ऐसी आत्मा मिलेगी जो हमारी मदद कर सके। मैं इस नींबू को इस दरवाजे से बाहर फेंकूंगा और तुम्हें जाकर उसे ढूंढना है। यह काम सुनने में आसान लगता है पर है नहीं, क्योंकि वो डायन हर मौके पर तुम पर वार करेगी और अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करेगी। और अगर तुम खाली हाथ लौटी तो यह समझ लेना कि हम उसे कभी पहचान नहीं पाएंगे। तुम तैयार हो?
शिवांगी, अपना ध्यान रखना, और जब भी तुम्हें डर लगे बस इतना याद रखना कि तुम्हारा ये दोस्त हर वक्त तुम्हारे साथ है। रुक जाइए के शर्मा, ये लड़ाई ना आप लड़ सकती है ना मैं। ये लड़ाई सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री लड़ सकती है।
सज्जनगढ़? हाँ, जो हम पहले से ही जानते थे। जवाब में वही मिला। क्या मतलब? मतलब ये कि इस रूप की जड़ें शिवांगी के ससुराल वालों के घर से जुड़ी हुई हैं। केसर माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? अब भी हमें चुप रहना चाहिए? अब भी हमें इज्जत और आबरू का ख्याल रखते हुए अपनी आंखें नीचे करके वीरसा के मरने का इंतजार करना चाहिए? तो क्या करेंगे आप? उनसे अपने पति की जिंदगी की कीमत पूछेंगे, और अगर उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो जान देकर वो कीमत अदा करेंगे। सत्ता के लालच में अपने ही घर वाले ऐसी हरकतें करते हैं। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जय, कैसे नादानों जैसी बातें कर रही हो शिवांगी? तुम्हें लगता है कि तुम उन पे इल्जाम लगाओगी कि वो तुम्हारे पति की बीमारी का कारण है और वो तुम्हारी बात मान लेंगे? उन्हें मानना ही होगा। पागल मत बनो शिवांगी। तुम्हारे ससुराल वाले इतने चालाक है कि वो साफ साफ बोल देंगे कि वो किसी तोहफे या सूबेदार के खत के बारे में नहीं जानते। शिवांगी, ये वक्त उन लोगों से तू मैं करने का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति की जान बचाने का है। इस नींबू से हमें ये तो पता चल गया है कि उस डायन आत्मा की जड़ें सज्जनगढ़ में जुड़ी हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उन जड़ों को जाकर काट सकती हो। तुम क्या करे जय? सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? नहीं, तुम सिर्फ यहाँ रह के अपने पति की देखभाल करो, और मैं वहां जाकर उन जड़ों को काटने की कोशिश करूंगा। मैं उस डायन को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा शिवांगी, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये क्या है? अपना वादा पूरा कर रही हूँ। पर मेरा काम तो अभी अधूरा है। काम पूरा हो गया तो पैसे भी ले लूंगा। जय, थैंक यू सो मच। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। मतलब तुम्हारे लिए ये सब करके मुझे तुमसे भी ज्यादा खुशी मिल रही है। चलता हूं। Waterloo Station, please. Please hurry up, George.
मैंने तो तुम्हें कभी लॉकेट भेजने वाले का नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला वो लॉकेट सज्जनगढ़ के सूबेदार ने भेजा था? तुम्हारे ससुराल वाले इतने चालाक हैं कि वो साफ साफ बोल देंगे कि वो किसी तोहफे या सूबेदार के खत के बारे में नहीं जानते। मैं यही सोचती रही कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दुश्मनी निभा रहे हैं, पर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान पे मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस आत्मा को तुमने खुद मेरे पास भेजा, मैं उसी से पीछा छुड़ाने के लिए तुम ही से मिन्नतें करती रही। मैंने बचने के लिए तुम्हारा हाथ थामा और तुमने हाथ खींच के मुझे पूरी तरह डुबो दिया। हाँ, क्योंकि तुमने मेरा हाथ थामा भी था अपनी जरूरत के लिए और हाथ छोड़ा भी था अपनी जरूरत के लिए। दुश्मनी मैंने नहीं, तुमने निभाई थी मुझसे। भरी अदालत में मुझ पे इल्जाम लगा के, सबके सामने मेरे प्यार का मजाक उड़ा के, मुझे मेरी औकात दिखा के। जेल मुझे 5 सालों के लिए हुई थी शिवांगी, पर सजा मैं आज तक काट रहा हूं। उस दिन वो जज ने तुम्हारी गवाही सुनी, अपना फैसला सुनाया और मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। और मैंने अपने दिल की गवाही सुनी और तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीनने का फैसला कर लिया। तुम्हारे पति की मौत का फैसला तो मैंने सज्जनगढ़ में ही सुना दिया था। यहां तो बस मैं अपने फैसले पर पक्का मोहर लगाने आया था, और वो मैंने उस लॉकेट को पानी में बहाकर कर दिया। तुम्हारी आंखों से बहता एक एक आंसू शिवांगी मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचाता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बड़ा मन था मैं भी तुम्हारी आंखों में वही तड़प देखूं जो कभी मेरी आंखों ने महसूस की थी, किसी अपने को खोने की तड़प। तुम्हें क्या लगता है वो तड़प सिर्फ तुम ही ने बर्दाश्त की थी? प्यार सिर्फ तुम ही ने किया था? सजा सिर्फ तुम ही को सुनाई गई थी? जानना चाहते हो उस दिन मैंने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी थी? ठहरो! ये क्या कर रहे हैं जीजा साहब? इतने बड़े मुजरिम की बस इतनी छोटी सजा? हमारे खानदान की इज्जत पे हाथ डालने वाले को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे फैला देने चाहिए उस नीच कटरिया के। करते तो हम कुछ ऐसा ही आपके साथ, पर क्या करें, हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाला और कोई नहीं, हमारी बहन का सुहाग है। आपका खून बहा तो हमारी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। रुद्रा, जाओ, खत्म कर दो उसे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। अगर उसने गुनाह किया है तो गुनाह हमने भी किया है। सजा हमें दीजिए भाई साहब, प्लीज जय को कुछ मत कीजिए भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हटिए हमारे रास्ते से। बाबा सर रोकिए ने, बाबा सर रोकिए, मत मारिए हमारे जय को। हम उसे कह देंगे कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाए। बाबा साहब, हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए। उसके बाद आप जो बोलेंगे वही करेंगे। प्लीज हमारे जय को जाने दीजिए, जय को छोड़ दीजिए बाबा साहब, हमारे जय को छोड़ दीजिए, हमारी बात मान लीजिए। प्लीज बाबा साहब, बात मान जाइए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि हम उन्हें जान से ना मारें और हमारे खानदान की इज्जत बनी रहे, तो आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। तुमने
बताया क्यों नहीं? तुम दिल से सोचते थे और हमारे घर वाले सोचने के लिए भी बंदूक का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में किसी को तो ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत थी। हमारा झूठ सिर्फ कुछ सालों तक तुम्हें जेल की चारदीवारी के अंदर बंद रखता, लेकिन हमारा सच तुम्हारी जान ले लेता। बस इसीलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। ये मैंने क्या कर दिया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने तुम्हारे पति की जान। नहीं शिवांगी, नहीं। अब चाहे मुझे डायन से लड़ना पड़े या भगवान से, मैं तुमसे वादा करता हूं शिवांगी कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुगंध उर्वारुक में वंदनम उद्यानमुतो। इसे पकड़ो। दो।
गलत करते करते ये एहसास ही नहीं हुआ कि जब सही करने का वक्त आएगा तो सब गलत हो जाएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जिस आत्मा को मैंने तुम्हारे पति को बस में करने के लिए भेजा था वो मेरे ही बस में नहीं रही। पहली बार मैं अपने आप को इतना मजबूर, इतना बेबस महसूस कर रहा हूं। अब क्या होगा जय? जितना हमने सोचा था उससे भी कम समय बचा है हमारे पास। तुमने ठीक कहा था शिवांगी, सचमुच हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब क्या होगा जय? कैसे बचा पाएंगे वीरसा को? इतने कम समय में कैसे छुड़ा पाएंगे उन्हें उस आत्मा से? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे जाके अपनी भूल को सुधारना पड़ता है। मुझे भी घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमा के अपने गुरुजी के पास जाना होगा। वही कोई ना कोई हल बता सकते हैं। याद है ये जगह? ये वही जगह है जहां मैंने तुम पर भरोसा किया था, जहां प्राण त्यागने से पहले मैंने तुम्हें अपनी विद्या सौंपी थी, अच्छे कर्मों के लिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि मैं जानता था जय कि तुम उस गुनाह की सजा यहां काट रहे हो जो गुनाह तुमने कभी किया ही नहीं था। तुम्हारी बेगुनाह आंखों में मैं इतना खो गया था कि मैं तुम्हारे दिल में झांकना ही भूल गया, जहां नफरत और बदले की आग जल चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं जिस नफरत को अपने दिल में लेकर चल रहा था वो कभी जायज ही नहीं थी। मैं गलत था गुरुजी, मैं गलत था। मेरी मदद कीजिए गुरुजी, मुझे अपने किए को सुधारना है। तुम जो करना चाहते हो जय वो इतना आसान नहीं, क्योंकि जो तुम कर चुके हो वो काफी भयानक है। तुमने उस डायन को जगाया, उसे एक रूह की खुराक का वादा किया, और अब वो रूह लिए बिना सोएगी नहीं। इस वक्त वो वीर की रूह की तलाश में है। गुरुजी, सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे वीर को बचाना होगा, मुझे शिवांगी की खुशी को बचाना होगा। एक तरीका है, शिवांगी, गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया है। यस मैडम। इनसे पूछो यहाँ ऐसी कोई जगह है जहां ईश्वर की स्थापना की गई हो मगर अब पूजा ना की जाती हो। ये कैसा सवाल है? ऐसे सवाल का जवाब इनके पास कैसे होगा? कोई नाम नहीं बताया जगह का? अमावस की रात पहाड़ों के साथ ईश्वर का टूटा हुआ घर, वहीं मिलेगी टगर। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वही जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया। George, is there a place here where people go on a no moonlight night, like a hill or a mountain? Not that I know of. Wait a minute. There is a place called No Moon Hill. But there's nothing there except a broken down church. समझ गया मैं। हमें वही जाना होगा।
पर वहां जाके हमें करना क्या होगा जय? इसका पता तो वहीं जाके चलेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी सिर्फ इतना ही समझाऊं कि वहां जाके हमें किसी न किसी की मदद जरूर मिलेगी। अज रो लैन दे वे जी भर के मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना करके वे जानिया मेरा जख्म दिल हरा कर दे इस गम की अब दवा कर दे नजरों को बावफा कर दे वे जानिया आदत है तेरी या तेरा नशा है कैसे बताऊं तुझको रहबरा वे अजरो लड़ दे वे जी भर के मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना करके वे जानिया सांसों को तेरी जरूरत करे कैसे बयां कोई आँखों में ऐसी रंगत के रोशन हो जहाँ कोई दिल बीमार मोहब्बत है बस चाहता थोड़ी राहत है तेरा गम ही मेरी मंजिल है तू ना क्यों मुझको हासिल है मैं दरिया तू ही साहिल है वे जानिया वे अजरो लड़ दे वे जी भर के मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना करके वे जानिया मेरा जख्म दिल हरा कर दे इस गम की अब दवा कर दे नजरों को बावफा कर दे वे जानिया You have come. I was waiting for you. Don't be surprised. It was me you were meant to meet. इन्हें यहाँ हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था। शायद यही है जो हमारी मदद करेंगी। पूछो इनसे ये क्या मदद करने वाली है हमारी। I'm going to help you by giving you these knives. हमारी भाषा समझती है ये। I don't understand the language of the body, but I understand the language of the soul. जिस्मानी भाषा नहीं,
पर रूह की भाषा समझती हैं। पूछो इनसे, इन चाकुओं के साथ क्या करना है हमें। वीरसा, वीरसा, वीरसा क्या हुआ आपको? केसर माँ, वीरसा। पिछले 24 घंटों में कम से कम 2 बार इनकी सांस को बंद होता महसूस किया है हमने। वक्त कम है हमारे पास केसर माँ, पर कितना कम है ये बात हमें ये चाकू बताएगा। पर कैसे? कि तुम क्या करने वाले हो? कैसे करने वाले हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जय। मेरा मंगाया हुआ सामान तो आप लाई होंगी। हाँ। पहले चाकू का काम इतना ही था, अब हमारे पास इस रेत के खत्म होने तक का ही वक्त है। दूसरे चाकू ने भी अपना काम कर दिया। इसने मेरे लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। अब जब तक ये चाकू यहां खड़ा रहेगा, तब तक इस दुनिया और उस दुनिया के बीच यही एक रास्ता रहेगा। इस दरवाजे के सिवा ना मैं बाहर आ पाऊंगा और ना वो। अब तीसरे चाकू के साथ मुझे उस दुनिया में जाना होगा और उस चाकू को उसके आर पार करना होगा। पर उस दुनिया में जाके ही क्यों? क्योंकि इस दुनिया में वो सिर्फ एक आत्मा है, पर उस दुनिया में उसका एक शरीर भी है, और चाकू से आत्मा पे नहीं शरीर पे ही वार किया जा सकता है। इसलिए मुझे हर हाल में वहां जाना ही होगा। इसका मतलब अगर अंदर जाके तुमने ऐसा कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, उसका खात्मा तो मुझे इसी दुनिया में करना होगा। हाँ, पर उस चाकू के वार से वो हमें वो लॉकेट देने पे मजबूर हो जाएगी जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। वो लॉकेट को यहाँ लाते ही हमें उसे आग के हवाले करना होगा। लॉकेट के जलते ही आत्मा भी भस्म हो जाएगी, और जैसे ही ऐसा हुआ कुंवर सा पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे। पर तुम्हारे अंदर जाते ही अगर वो आत्मा बाहर आ गई और उसने हम पर वार कर दिया? इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जब तक मैं लौट के ना हूं तब तक तुम्हें इस नारियल को इस आईने के सामने दोनों हाथों से कस के पकड़े रखना है। और याद रहे, वो जितनी भी कोशिश करे, जब तक तुम इस नारियल को हिलने नहीं दोगी वो बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए तुम्हें हर हालत में कमजोर नहीं होना है। आग जला के रखिएगा केसर मां, मैं हर हाल में लॉकेट लेकर ही लौटूंगा।
वीरसा, 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 वीरसा ठीक हो गए। हम ठीक हो गए वीरसा, हम ठीक हो गए। वीरसा, शिवांगी, क्या हुआ आपको?
एक ही तरीका है। उस डायन को एक रूह चाहिए, और रूह लिए बगैर वो यहां से जाएगी नहीं। क्या तुम अपनी जिंदगी अपनी रूह देने को तैयार हो? अगर शिवांगी की खुशियों को बचाने का यही एक तरीका है तो हाँ, मैं उस डायन को अपनी रूह देने के लिए तैयार हूं। Ha ha ha.